गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका अपना खेमराज मीना आज आपके सामने इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशंस है इम्पोर्टेंट, जो आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो जो ये पहला अर्थशास्त्री था, डेविड रिकार्डो, इसने परिभाषा दी है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो लगान होता है वो भूमि से जो पैदा की जाती है उपज, उसका वह भाग होता है जो भूमिपति को, जो भूमि के मौलिक अधिकार है, भूमि की कमी है, उन गुणों को, क्या कमी है इस भूमि के अंदर, इस भूमि के क्या गुण हैं, उनके आधार पर उस भूमि में जितनी उपज होती है उसका लगान दिया जाता है। तो डेविड रिकार्डो ने यह परिभाषा दी थी कि लगान जो भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है। अगला जो ये अर्थशास्त्री था, अल्फ्रेड मार्शल, इसकी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र एक ओर तो धन के अध्ययन का विषय है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव के अध्ययन का विषय है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि जो ये अर्थशास्त्र है, ये एक तो मतलब धन से ही संबंधित रहता है। इसको मानव से, मानव की आवश्यकताओं से कोई मतलब नहीं रहता। इसमें सिर्फ धन के द्वारा या धन को ही दर्शाया जाता है, धन के द्वारा ही सब कुछ होता है, ये बताता है। और दूसरी ओर ये पहलू रखता है कि भाई जो अर्थशास्त्र है वो मानव के अध्ययन का विषय है, मानव की ज़रूरतों का अध्ययन करता है, यह अर्थशास्त्र है। अगली परिभाषा जेएम कीन्स ने दी थी कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग के लिए पुरस्कार है। जेएम कीन्स था, इसने ब्याज का तरलता पसंद की सिद्धांत दिया था। उस तरलता पसंद की सिद्धांत के अंतर्गत यह परिभाषा दी थी कि ब्याज जो होता है वो एक निश्चित समय के लिए तरलता का परित्याग करने का पुरस्कार दिया जाता है, वो ब्याज होता है। एक अर्थशास्त्री और थे, जेबी से, प्रोफेसर जेबी से। इन्होंने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। जितनी पूर्ति होगी वो मार्केट में हम खर्च करने जाएंगे तो अपनी मांग बढ़ेगी, तो मार्केट में जाएंगे खर्च करके आएंगे तो पूर्ति बढ़ेगी, तो मांग पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ अपनी परिभाषाएं थी दोस्तों। ठीक है, इनको ध्यान से देखना और याद करना, क्योंकि ये एग्जामों में काफ़ी कारगर सिद्ध रहती है।